राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवंबर महीने में आने वाले पहले प्रदोष व्रत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदू धर्म में हर व्रत किसी न किसी देवता की पूजा के लिए किया जाता है। हर महीने दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं। एक व्रत शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और एक व्रत कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है। प्रदोष की पूजा प्रदोष काल के दौरान की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के दौरान शिव जी परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करने से संतान सुख का वरदान मिलता है। चलिए आइए जानते हैं नवंबर महीने के पहले प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि बुधवार के दिन पड़ रहा है। वैसे तो प्रदोष व्रत विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का हिंदू परंपराओं में अपना ही अलग अलग महत्व है। दिनों के हिसाब से प्रदोष व्रत का नाम रखा जाता है। अगर सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसी प्रकार अगर मंगलवार को होता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस बार जो प्रदोष व्रत है वो बुधवार के दिन है, तो इसे हम बुध प्रदोष व्रत कहेंगे। चलिए आइए इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 13 नवंबर 2024 बुधवार को दोपहर 1:01 पर शुरू हो जाएगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 14 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार को सुबह 9:43 पर समाप्त हो जाएगा। प्रदोष काल का व्रत इसलिए उदय तिथि के अनुसार 13 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। आइए इसकी पूजा विधि जानते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लीजिए। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल को शामिल करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। बुध प्रदोष व्रत की कथा सुने, उसके बाद आरती करें। भगवान शिव को सफ़ेद चीज़ें प्रिय है तो उन्हें आप खीर का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। प्रदोष व्रत रखने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। प्रदोष व्रत करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें भगवान शिव जी की कृपा मिलती है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। इस व्रत को करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आर्थिक समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, इसलिए प्रदोष व्रत रखना चाहिए। इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। चलिए आइए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। बुध प्रदोष व्रत में इसकी कथा सुनना अवश्य जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद जब वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए गया तो उस दिन बुधवार था। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे मना किया कि बुधवार के दिन पत्नी को ले जाना ठीक नहीं है। लेकिन पुरुष टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने सास, ससुर, साले, सालियों किसी की भी बात नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ा रहा और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर आया तो वह क्रोधित हो गया और उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पी रही है और हंस हंसकर उससे बातें भी कर रही है। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उस आदमी से झगड़ने लगा, मगर यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि उस पुरुष की शक्ल भी बिल्कुल उसी के जैसी हूबहू मिल रही है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए देख काफ़ी देर हो गई तो सभी नगर के लोग एकत्रित हो गए
और वहाँ पर सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा, इन दोनों पुरुषों में से तुम्हारा पति कौन है? बेचारी स्त्री भी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि ये बताना मुश्किल था कि उसका पति कौन है। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह से लुटा हुआ देखकर पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है जो मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ले आया। मुझे माफ़ कर दीजिए। भविष्य में ऐसा अपराध कभी भी नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना सुनकर दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया, वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत भी रखा। तो बोलो भगवान शिव जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान कार्तिकेय की जय हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।